चुनाव आयोग ने नीतीश कुमार को डाला संकट में। हार जीत से तय होगा नीतीश का भविष्य। अपने गढ़ में लड़ेगी आरजेडी, बीजेपी के गढ़ जीतने की जिम्मेदारी नीतीश को। बिहार महागठबंधन की परीक्षा की घड़ी आ गई है। चुनाव आयोग ने बिहार को 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। मुकाबला बराबरी का है, यानी 50-50 का, क्योंकि जिन 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव में उनमें से एक सीट आरजेडी को और एक बीजेपी को मिली थी। अब जो भी दल दूसरे के गढ़ में सेंध लगाएगा उसका असर 2024 तक सुनाई देगा। जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें मोकामा और दूसरी सीट गोपालगंज सदर है। मोकामा विधानसभा सीट आरजेडी का गढ़ माना जाता है। वैसे ये गढ़ अनंत सिंह का है। वो 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते, लेकिन AK-47 के मामले में उन्हें कोर्ट ने सजा सुना दी, जिसके चलते उनकी विधायकी चली गई। अनंत सिंह मोकामा से जिस भी दल से लड़े जीते, यहां तक कि अधिकांश बार को तो वो निर्दलीय चुनाव लड़कर भी जीतते रहे। ऐसे में मोकामा से आरजेडी का उम्मीदवार मैदान में आएगा, यह तय है, और महागठबंधन की 7 पार्टियों का उसे समर्थन मिलेगा। साफ है बीजेपी के लिए मोकामा की सीट जीतना आसान नहीं है, तो दूसरी सीट गोपालगंज सदर है। इस सीट पर चुनाव बीजेपी नेता सुभाष सिंह के निधन के चलते हो रहा है। सुभाष सिंह यहां से लगातार 4 बार से चुनाव जीत रहे थे। 2015 में जब नीतीश और लालू साथ थे, उस समय भी सुभाष सिंह आसानी से यहां से चुनाव जीत गए थे। बीजेपी सुभाष सिंह के किसी रिश्तेदार के सहारे सहानुभूति का कार्ड भी खेल सकती है। बीजेपी के लिए मोकामा में जीत जितनी मुश्किल दिख रही है, लगभग उतना ही मुश्किल महागठबंधन के लिए गोपालगंज सदर सीट दिख रही है। ऐसे में मुकाबला बराबरी का है और परीक्षा नीतीश कुमार की होनी है, क्योंकि सीट बंटवारे में जेडीयू गोपालगंज सदर सीट पर दावा कर सकती है। ऐसे में महागठबंधन को सबसे पहले तो सीट बंटवारे के लिए लड़ाई सुलझानी होगी, उसके बाद बीजेपी से मुकाबला करना होगा। सीट बंटवारे में अगर एक सीट जेडीयू को मिली तो वो गोपालगंज सदर की होगी। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के गढ़ में जीत भी आसान नहीं होगी। जेडीयू अगर गोपालगंज सदर से चुनाव लड़ती है तो उसे हार मिलती है, तो नीतीश कुमार की ही हार मानी जाएगी। और अगर आरजेडी ही दोनों सीटों पर लड़ती है तो बीजेपी नीतीश कुमार पर कमजोर सीएम का ठप्पा लगा देगी। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए परीक्षा की घड़ी आ गई है। दूसरी ओर आरजेडी की कोशिश है कि महागठबंधन में दोनों ही सीटें उसके कोटे में चली जाएं। वैसे संभावना इसी बात की है कि महागठबंधन में आरजेडी और जेडीयू के बीच बराबरी का बंटवारा होगा। दूसरी ओर बीजेपी को सीटों के बंटवारे की चिंता नहीं है, क्योंकि बीजेपी के साथ इस बार कोई भी गठबंधन सहयोगी नहीं है। एलजेपी के पशुपति पारस गुट का समर्थन जरूर बीजेपी के साथ है, लेकिन जमीन पर इस पार्टी का विशेष आधार नहीं है, इसलिए बीजेपी को लड़ाई अकेले ही लड़नी है। पार्टी विपक्ष में है, इसलिए राज्य में उसके पास संसाधन भी सीमित होंगे, लेकिन केंद्र की सत्ता का उसे भरपूर लाभ मिलेगा। इसलिए संसाधनों की लड़ाई में तो बीजेपी कमजोर नहीं होगी। लड़ाई जमीन पर वोटों के समीकरणों पर होगी। इन दोनों सीटों के परिणाम नीतीश के भाग्य का फैसला भी कर देंगे। चुनाव एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उपचुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर सरकार को मजबूती देंगे। गठबंधन की संयुक्त रैली की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। वहीं बीजेपी की ओर से केंद्रीय स्तर के नेता उपचुनाव के लिए प्रचार में जोर लगाएंगे। चुनाव आयोग ने जो कार्यक्रम जारी किया है उसमें उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होंगे, 6 नवंबर को वोटों गिनती होगी और उसी दिन नतीजे आएंगे। नामांकन की प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। 14 अक्टूबर तक नामांकन जमा किए जाएंगे। नामांकन वापसी की तारीख